अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गुरूर का अंजाम। ये एक गांव की कहानी है जहां एक घर में दो भाइयों की जिंदगियां मुख्तलिफ अंदाज में गुजर रही थी। बड़े भाई इमरान और उनकी बीवी महवज, जबकि छोटे भाई फरहान और उनकी बीवी ज़ारा। महवज और इमरान शहर में रहते थे और बहुत अमीर थे। इनके पास अपना बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और हर आसाइश मौजूद थी, जबकि ज़ारा और फरहान गांव में रहते थे। छोटा सा कच्चा घर, मामूली आमदनी और तंग हालात में जिंदगी गुजार रहे थे। महवज एक मगरूर और खुद पसंद औरत थी। वो अक्सर ज़ारा को कमतर समझती और इससे मेल जोल से गुरेज करती। जब कभी गांव आती तो ज़ारा इसे ऐसे बात करती जैसे वो इसकी नौकरानी हो। ज़ारा एक नरम दिल, मेहनती और साबर खातून थी। वो हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देती और दिल में सब्र का दामन थाम लेती। एक दिन इमरान और महवज गांव आए। इन्हें किसी करीबी अजीज की शादी में शिरकत करनी थी। वो अपने साथ महंगे कपड़े, कीमती तोहफे और बड़े नखरे लेकर आए। ज़ारा ने दिल से इनके लिए खाने पकाए, घर को साफ सुथरा किया और हर मुमकिन खिदमत की, लेकिन महवज ने हर बात में नुक्स निकाला। ज़ारा, तुम्हें सालन पकाना भी नहीं आता? ये क्या हाल बनाया हुआ है घर का? तुम्हें थोड़ी तमीज होनी चाहिए कि मेहमानों के साथ कैसे पेश आते हैं, महवज ने ऊंची आवाज में कहा। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खामोश रही। महवज ने ससुराल के दूसरे रिश्तेदारों के सामने भी ज़ारा को हकीर समझा और सब के सामने इसकी तजदीद की। सब लोग ज़ारा की सादगी और बुर्दबारी पर हैरान थे। वक्त गुजरता गया। इमरान का कारोबार धीरे धीरे नुकसान में जाने लगा। पहले बंगला गिरवी रखा, फिर गाड़ी बिकी और आखिरकार इन्हें शहर छोड़कर वापस गांव आना पड़ा। अब वही इमरान और महवज जिन्होंने हमेशा गांव वालों को हकीर जाना, खुद इसी गांव के एक कमरे के कच्चे मकान में रहने लगे। महवज के लिए ये सब एक सदमा था। वो जो सोने के चम्मच में पली थी, अब इसे लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाना पड़ता। नौकर चाकर का नामो निशान न था। वो हर लम्हा इसी पुरानी जिंदगी को कोसती रहती। ज़ारा ने ये सब देखा, लेकिन वो दिल में कोई नफरत न रखती थी। इसने अपने शोहर फरहान से कहा, भाई और भाभी मुश्किल में हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हमने इनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब हमारा फर्ज है कि इनके साथ अच्छा सलूक करें। फरहान ने कहा, लेकिन ज़ारा, तुम्हें याद है वो तुम्हें कैसा समझते थे? ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं किसी के अमल के मुताबिक नहीं, अपने इखलाक के मुताबिक जीती हूँ। ज़ारा ने रोज महवज के लिए खाना भेजना शुरू किया। इनके कपड़े धोना, सब्जी ला देना, दवा दिलाना, सब कुछ। महवज के पास अल्फाज नहीं थे, लेकिन शर्मिंदगी इनके चेहरे पर नुमाया थी। एक दिन महवज ने ज़ारा को बुलाया और रो पड़ी। ज़ारा, मैंने तुम्हें हमेशा कमतर जाना, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो सब रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और तुम ही थी जो साथ थी। मैं शर्मिंदा हूँ। ज़ारा ने नरमी से कहा, भाभी, रिश्ते गुरूर से नहीं मोहब्बत से चलते हैं। जो अपने होते हैं वो दुख में साथ खड़े होते हैं। इस दिन के बाद महवज में मुकम्मल तब्दीली आ गई। वो आजिज हो गई, हर किसी से नरमी से पेश आने लगी। ज़ारा को अपनी बहन मानकर इसका हाथ थाम लिया। वक्त ने सब कुछ सिखा दिया। कुछ महीनों बाद इमरान का एक पुराना प्रोजेक्ट कामयाब हुआ और इनका कारोबार दोबारा चल पड़ा, लेकिन अब इनका रवैया पहले जैसा न था। वो गांव के हर फर्द की इज्जत करते, गरीबों के साथ बराबर का सलूक करते और ज़ारा को अपनी इज्जत का हिस्सा समझते। महवज हर महफिल में ज़ारा का जिक्र फख्र से करती। ये मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन है। मुझे जीने का असल तरीका इसने सिखाया है। सबक, गुरूर, दौलत और ऊंच नीच वक्ती चीज़ें हैं। असल दौलत मोहब्बत, खुलूस और इंसानियत है। जो इंसान दूसरों को कमतर समझता है, वक्त इसे झुका देता है, और जो दूसरों के साथ सब्र, वफा और मोहब्बत से पेश आता है, वही दिलों का बादशाह होता है। शुक्रिया।